नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.real। आज मैं बीकॉम के उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने फाइनेंस मैनेजमेंट यानी जिनका सब्जेक्ट फाइनेंस मैनेजमेंट है, उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं। साथ ही ये टॉपिक जो है उन बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि कॉमर्स स्ट्रीम से टीजीटी, पीजीटी या किसी भी अन्य कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वित्तीय प्रबंध क्या है? फाइनेंस मैनेजमेंट सिंपल सी बात है। एक संस्था के लिए विभिन्न सोर्सेज से मनी यानी फाइनेंस को एक्वायर करना, यानी वित्त को प्राप्त करना, ठीक है। फिर उसका एलोकेशन करना यानी कि बंटवारा आवंटन करना, और फिर उसका बंटवारा करने के बाद उसका इफेक्टिव यूज़ करना यानी प्रभावी उपयोग करना, यूटिलाइजेशन जिसको आप बोलते हैं। ये क्या कहलाता है? वित्तीय प्रबंध कहलाता है। देखिए लिखा हुआ है, फाइनेंस मैनेजमेंट रिफर टू द एफिशिएंट एक्विजिशन, एलोकेशन एंड यूजेज ऑफ फंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वित्तीय प्रबंध से तात्पर्य है वित्त के कुशल अधिग्रहण, आवंटन और उपयोग से। कहता है कि जो वित्तीय प्रबंध है जिसमें वित्त संबंधी निर्णय लिए जाते हैं वो 3 आयामों से संबंधित है। देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। ठीक है, कहता है कौन कौन से डिसीजन है वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत जो निर्णय लिए जाते हैं वो 3 तरह के निर्णय हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, फाइनेंशियल डिसीजन है और डिविडेंड डिसीजन है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी निवेश संबंधी निर्णय। निवेश संबंधी निर्णय क्या है? निवेश संबंधी निर्णय यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये है कि कंपनी अपने धन को कहाँ इन्वेस्ट करे, कहाँ लगाए। कंपनी अपने धन को यानी कि फाइनेंस को इन्वेस्ट कर सकती है लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए। कंपनी को दोनों कामों के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी पैसा इन्वेस्ट करना होता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी करना होता है। अगर लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के लिए कंपनी सारा पैसा लगा देगी तो उसके पास शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पैसा नहीं बचेगा, और अगर शॉर्ट टर्म में पैसा लगा देगी तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा। दोनों में बैलेंस करना है। क्यों? लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा मिलता है और लेकिन पैसा ब्लॉक हो जाता है आपका, वहीं इन्वेस्ट हो जाता है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है? शॉर्ट टर्म में पैसा आपके पास होता है, रोटेट होता रहता है, लेकिन रिटर्न उतनी अच्छी नहीं आती है, मिलती है। तो दोनों में हमको बैलेंस करके चलना है। हम लॉन्ग टर्म में पैसा लगाएं, मान लीजिए हमने बिल्डिंग में पैसा लगा दिया, ठीक है। अगर बिल्डिंग में, मशीन्स में, ये सब लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। और शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि मान लीजिए दुकान में माल है, गुड्स है, कैश के रूप में हम पैसा रखते हैं। ये सब शॉर्ट टर्म जो है क्या होते हैं? वो इन्वेस्टमेंट होते हैं। समझ में आ गई बात? तो देखिए, कंपनी जो होती है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में यह तय करती है कि उसे लॉन्ग टर्म में पैसा लगाना है इन्वेस्टमेंट में या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे, रिटर्न अच्छी मिलेगी, लेकिन लिक्विडिटी कम रहती है। आपको अगर तुरंत पैसा पेमेंट करना हो तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा। ये तो ठीक उसी तरह हो जाता है, अगर सारा पैसा आप लॉन्ग टर्म में लगा देंगे तो ठीक उसी तरह हो जाएगा कि आपका मकान बनकर तैयार हो गया और आपको जो है अपने डेली के खर्चे के लिए प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो आपको बैलेंस, कंपनी बैलेंस करके चलती है। हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। लॉन्ग टर्म में भी पैसा लगाएंगे और शॉर्ट टर्म में भी पैसा लगाएंगे, लेकिन दोनों में बैलेंस रहेगा। ठीक है, यानी दोनों में हम एक निश्चित अनुपात में अपनी आवश्यकता अनुसार पैसा लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब है फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन क्या है?
कहता है वित्तीय निर्णय, ये क्या है? कहता है कि देखिए धन प्राप्त करने से संबंधित होता है। यह निर्णय जो है धन प्राप्त करने से संबंधित है, यानी एक्विजिशन ऑफ फंड से रिलेटेड है। अब एक्विजिशन ऑफ फंड में क्या प्रॉब्लम है? एक्विजिशन ऑफ फंड में यह समस्या आती है कि जो हमको धन अर्जित करना है, जो हमको फंड एक्वायर करना है, उसके लिए दो सोर्स है। एक है इक्विटी यानी कि शेयर, और दूसरा है डेब्ट, ठीक है, यानी कि लोन, ऋण, ठीक है। अगर हम लोन लेते हैं तो देखिए लोन जो मिलता है हमको कम ब्याज देना पड़ता है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ब्याज तो हमको हर कंडीशन में देना है, चाहे हमारे बिजनेस में लॉस हो या प्रॉफिट हो, देना ही देना है, कंपलसरी है। लेकिन अगर हम शेयर से धन कलेक्ट करते हैं, शेयर इशू करके पैसा कलेक्ट करते हैं अपने बिजनेस में, तो क्या है, तो उसमें रिस्क कम है। प्रॉफिट होगा तो उन शेयर्स पे डिविडेंड दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। तो आपके दिमाग में विचार आएगा क्यों नहीं सब लोग शेयर से ही पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। देखिए शेयर से जब आप से पैसा कलेक्ट करते हैं तो उस पर जो डिविडेंड दिया जाता है वो अधिक देना पड़ता है, उसकी लागत ज़्यादा आती है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है। रिस्क तो नहीं है, रिस्क बहुत कम है, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो ज़्यादातर किसमें, अन्य लोगों में बढ़ जाएगा जिन्होंने शेयर्स लिए हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो देखिए फाइनेंशियल डिसीजन में आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम डेब्ट से पैसा इकट्ठा करें, डेब्ट से पैसे को, धन को, फाइनेंस को एक्वायर करें, या फिर इक्विटी के माध्यम से करें। ठीक है, नेक्स्ट है डिविडेंड डिसीजन। यहाँ पे लाभांश संबंधी निर्णय। लाभांश निर्णय के बारे में जब आप बात करेंगे तो इसमें आपको ये मालूम चलेगा कि कंपनी ये डिसाइड करती है, कंपनी को जब लाभ होता है या संस्था को लाभ होता है तो वह यह निर्णय करती है कि क्या सारा लाभ बांट दिया जाए शेयर होल्डर में डिविडेंड के रूप में, या सारा लाभ जो है टोटल प्रॉफिट को फ्यूचर के लिए रख लें। देखिए अगर कोई संस्था अपना जो भी लाभ कमाती है, जो भी प्रॉफिट अर्न करती है, अगर वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी डिविडेंड के रूप में, तो उसके पास अपने लिए फ्यूचर के लिए 1 रुपया भी नहीं बचेगा। अगर घर का मालिक कमाए और सारा पैसा डेली खर्च कर दे तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। उसी तरह कंपनी का भी है, कंपनी जो कमाती है अगर सारा डिविडेंड में दे देगी तो कंपनी में भविष्य के लिए कोई भी ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए कंपनी क्या करती है कि जो लाभ होता है उसका कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में देती है और कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए रख लेती है। अब डिविडेंड डिसीजन में कंपनी को यही निर्णय लेना होता है कि कंपनी जो है कितना लाभ जो है शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करे और डिविडेंड के रूप में, और कितना लाभ जो है, कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है फ्यूचर के लिए रख ले। ठीक है, फ्यूचर के लिए जितनी अधिक रकम रखेंगे उससे हमारी इंटरनल कंडीशन मजबूत होगी, हम फ्यूचर में ग्रोथ करेंगे। लेकिन अगर हम मान लीजिए सारा पैसा फ्यूचर के लिए रख लेंगे तो हमारे शेयर होल्डर नाराज़ हो जाएंगे, वो कहेंगे हमें डिविडेंड नहीं मिला, वो कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर शेयर होल्डर को सारा डिविडेंड दे दें तो फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचेगा। यही डिसीजन लेना होता है कि कितना लाभांश डिविडेंड दिया जाए और कितना जो है फ्यूचर के लिए रिटेन्ड अर्निंग रखे। ठीक है, तो ये 3 डिसीजन है। फिर से हम एक बार रिकैप कर लेंगे, इसको ध्यान देंगे। फाइनेंस मैनेजमेंट क्या होता है, आप ज़रा ध्यान दीजिए। फाइनेंस मैनेजमेंट का मतलब होता है एक्विजिशन ऑफ फंड, एलोकेशन ऑफ फंड एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, यानी कि फंड को, वित्त को प्राप्त करना, वित्त का आवंटन करना और वित्त का प्रभावी उपयोग करना। ठीक है, इसके बाद आपसे कहेगा कि
ठीक है। फाइनेंस मैनेजमेंट में कौन कौन से निर्णय लिए जाते हैं, तो कहता है फाइनेंस डिसीजन में अगर आप बात करें तो 3 तरह के डिसीजन हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है उसमें एक संस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वह जो अपना फंड है, जो वित्त है, उसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करे। ठीक है। और फाइनेंशियल डिसीजन में कंपनी को यह निर्णय या संस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि वित्त की व्यवस्था वो डेब्ट से करेगी, ऋण से करेगी, या अंशों से, अंश पूंजी से करेगी, यानी इक्विटी से करेगी। और डिविडेंड डिसीजन के अंतर्गत यह निर्णय लेना होता है कि कंपनी ने जो लाभ कमाया या संस्था ने जो लाभ कमाया वो डिविडेंड के रूप में बांट दिया जाएगा या फिर फ्यूचर के लिए रख लिया जाएगा। ठीक है। ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।